हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज अपन बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आपने सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग के बारे में पढ़ा। अब इनकी डिटेल में चलते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने सैलरी और कमीशन के बारे में बात कर लिया था डिटेल में। आज बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में इस तरफ आता है टू IOC, और जितने भी पार्टनर है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है इतना इतना, और जो कि यहां पर लिख दिया जाता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक चीज देख लेना आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने सैलरी में कहा था, कमीशन में कहा था, इसमें भी बोलूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉट चार्ज है। इसका मतलब, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि तभी देना है जब आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट नहीं है तो मत देना। समझ में आ गया? हाँ, क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई ये चार्ज है तो बात अलग है, पर मेंशन नहीं है तो ये एप्रोप्रिएशन है। नहीं, सिर्फ प्रॉफिट हो तब देना, लॉस हो तो हम नहीं देंगे चाहे कितना भी गिवन हो। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर हमें ब्याज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो पार्टनर हैं, तो एक तू है, एक तेरा भाई है। ठीक है, मान लेते कौन कौन है, ए और बी। इन लोगों ने 1 अप्रैल को एक धंधा शुरू करा। इसने लगाए 1 लाख रुपए, इसने भी लगाए 1 लाख रुपए। पूरे साल के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम करे, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी पैसा निकाल लिया, कभी और डाल दिया। साल के अंत पे इनके पास कैपिटल रह गई, इसके पास 50,000 रुपए रह गई और इसके पास रह गई 1.5 लाख रुपए। तो एक छोटा सा सवाल का जवाब मुझे दो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर लगाएंगे, 50,000 और 1.5 लाख के ऊपर, या 1 लाख और 1 लाख के ऊपर? जल्दी बताओ। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाती है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाती है। सर, ये ओपनिंग क्या होती है और ये क्लोजिंग कैसे पता करेंगे, और हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? सवाल है ना। तो याद करो, तुमने कक्षा 11वीं में एक बहुत प्यारी सी चीज बनाई थी जिसका आंसर अगर निकल गया तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आती थी, और हमें पहले से पता होता था कि ये आंसर अगर सही होगा तो पता चल ही जाएगा। उसको हम कहते थे बैलेंस शीट। याद है सबको बेटा? हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी कुछ इस प्रकार की। ठीक है, इसके अंदर इस तरफ आती थी लाइबिलिटीज और कैपिटल, और इस तरफ आते थे तुम्हारे एसेट्स। फॉर एग्जांपल मान लो बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल मान लो मशीन। इस तरफ मान ले तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ये कुछ चीजें हैं जो कि बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलती थी। और एक चीज और लिखी होती थी, याद है किसी को? कैपिटल। कैपिटल याद है ना सबको? यहां होती थी कैपिटल, जिसका अमाउंट बाहर नहीं लिखते थे, कहां लिखते थे? अंदर लिखते थे। और जो P&L बनाते थे उसमें से प्रॉफिट लेकर यहां पर लिख देते थे, इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया करते थे। याद करो एक बार, थोड़ा सा याद आ जाएगा बहुत सबको। ठीक है, इसमें हम जोड़ देते कोई एडिशनल कैपिटल होती थी तो, और इसमें से माइनस कर देते थे ड्राइंग। जो आंसर आता था हम उसको यहां पर लिखते थे। अब मेरी बात को समझना, जो बैलेंस हम यहां पर लिख रहे हैं ना, ये कहलाती है तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहलाती है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। और जो ये है, ये कहलाती है तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दिया जाता है, और अगर इसने एडिशनल कैपिटल कोई लगाई है तो उस पर भी काउंट कर लेंगे, पर दिया हमेशा ओपनिंग पे जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, सर मान लो हमें पता कैसे चलेगा, ये बताओ पहले कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूं कि आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2018 को। आपने इस 2018 के साल में फलाना किया, ढिमका किया, ये किया, वो किया। देखो एक बार, 1 अप्रैल 2018 आपकी साल शुरू होता है। आपने 1 जुलाई को 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई। ठीक है, और 31 मार्च 2019 को आपकी कैपिटल हुई 5 लाख रुपए।
आपको प्रॉफिट भी हुआ जिसको आपने बांट लिया, प्रॉफिट मान लेते कितने का हुआ, मान लो 15,000, ठीक है, ये भी बट गया। तो यहां पर तुम्हें एक चीज दिख रही है कि ये जो कैपिटल है ना, ये वाली सारे ट्रांजैक्शन इससे पहले के हैं, सारे ट्रांजैक्शन इससे पहले के हैं, या 31 मार्च 2019 से पहले पहले के हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये अंत है, ये क्या है, ये एंड है। इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल हो गई बेटा, क्लोजिंग। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती तुम देख के समझ जाओगे कि हाँ भाई ये क्लोजिंग है, ठीक है। नहीं आती है तो हमें ऐसे देखना है कि भाई क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन में क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग कैसे निकालें, बहुत आसान है, यही है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। देखो इधर देखो कितना आसान फॉर्मूला है, देखना बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है ना प्लस माइनस, यही फॉर्मूला है, ऐसे ही निकालते हैं, कोई ऐसा अलग सा फॉर्मूला नहीं आता है। अकाउंट्स बहुत आसान है, क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, बस सोच समझ के करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा समय लो, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। किसी को पटाते ना अपन, नया नया कोई पसंद आ गई, उसको पटाने के लिए समय लगता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना, लोगों की जिंदगी बीत जाती। ये तो अकाउंट्स है, ये तो महीने भर में समझ में आ जाएगी, बस महीने भर तक कोशिश करते रहो, ठीक है जी। देखो तो ये जो कैपिटल है ना, इसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब देखो इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, नेट प्रॉफिट जुड़ रहा है, एडिशनल कैपिटल जुड़ रही है, तो मैं यहां लिख देता हूं नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग से यस और नो, ठीक है। जो आया है वो क्या है तुम्हारा, सेम चीज को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। किसी को लिखना हो तो यार लिख लेना, अब तो मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना, अब मैंने मिटा दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो आएगा तुम्हारा वो आएगी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। सो इन केस यू हैव गिवन कि क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन हो, आपको ओपनिंग निकालनी, कैसा निकालेगा, बहुत आसान है, इस सबको उधर ले जा। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग माइनस का था, इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का, नेट प्रॉफिट हो जाएगा माइनस का, माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इससे तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और उस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट तो वैसे ही निकालते, इंटरेस्ट निकालने का तरीका तो वही सिंपल सा है। जैसे 1 लाख की मान लो ओपनिंग कैपिटल, तुम्हें 10% इंटरेस्ट निकालना है, तुम कुछ नहीं करोगे, 1 लाख का 10% निकाल लिया, कितना हो गया बेटा। तरीका तो यही है, पर तुम्हें ये पता तो होना चाहिए कि हमें किसके ऊपर निकालना है, 1 लाख के ऊपर निकालना, तो वो 1 लाख क्या है, ओपनिंग कैपिटल। सो इन केस यू हैव गिवन कि भाई क्लोजिंग कैपिटल है, तो हमें पहले ओपनिंग निकालनी है, फिर उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना, आसान है, 1-2 क्वेश्चन कर लें, हो जाएगा ना, कोशिश करके देखें, बहुत आसानी से होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। चलो देखो, हाँ एक चीज बस ये ध्यान रखना कि अगर एडिशनल कैपिटल है ना तो उसको भी जोड़ना है। कैसे जोड़ना है बता दूंगा अभी, देखो ये चल जाए बस। देखो जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहां पर है ना बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट कैसे काम करती है और इसके थ्रू में कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, देखना समझना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है और इसकी जो तारीख है वो मैं यहां लिख देता हूं। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की, ठीक है। इस बैलेंस शीट के तहत एक बंदा है लॉन्ग, एक बंदा है शॉर्ट, जनरल रिजर्व है, फिक्स्ड एसेट्स है, अदर एसेट्स है। क्वेश्चन में है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 रुपए, शॉर्ट विड्रॉ 50,000 रुपए, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1.5 लाख रुपए, आउट ऑफ विच 1 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब बहुत सारी बातें इसमें कही गई। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8%, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है, 8%। कैलकुलेट लॉन्ग इंटरेस्ट, लॉन्ग इंटरेस्ट मतलब सिर्फ एक ही बंदे का आपको निकालना है, ठीक है जी। कब, 31 मार्च 2020। तो पहला सवाल जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय वो ये है कि कैपिटल ओपनिंग है या फिर क्लोजिंग है। तो देखो यहां पर कौन सी तारीख की बात की गई है, 31 मार्च 2020 की, और हमें जो कैपिटल गिवन है वो भी कब की गिवन है, 31 मार्च 2020 की। तो सारे ट्रांजैक्शन इससे पहले के ही होंगे क्योंकि अब तो बैलेंस शीट खत्म हो गई। तो ये जो कैपिटल हमारे सामने है ये कौन सी है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। वो कितने गिवन है तुम्हें, 1,20,000 रुपए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और उसकी मदद से इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखे, तो हम पहले बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं
ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल, याद करें, क्लोजिंग कैपिटल, अभी बैलेंस शीट बताई थी मैंने, देखो देखेगा तुम्हें पिछले, कहां गया, ये रहा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। तो यहां लिख देता हूं मैं प्लस ड्रॉइंग माइनस नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, पार्टनर का नेट प्रॉफिट जिसकी निकाल रहे हैं, एडिशनल कैपिटल तो यहां है नहीं। देखे बड़ा आसान है, देखो तो यहां पर तुम्हें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हें लॉन्ग की कितने की बने बेटा, 1,20,000 रुपए। अब बात करते हैं ड्रॉइंग। तो क्वेश्चन में यहां मेंशन है नीचे कि भैया लॉन्ग ने विड्रॉ कितने कर लिए, 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए इसको वापस दो, 40,000 रुपए वापस दिए। नाउ द मेन हेडलाइन, सबसे बड़ा धमाका, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 1.5 लाख रुपए। अब पहले एक चीज सुनो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, एक बार गौर से देखो इसको जरा, मत पूरा बड़ी बेहतरीन तरीके से देखो, क्या यहां पर कहीं भी दे रखा है कि लॉन्ग और शॉर्ट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कहीं भी मेंशन है क्या कि लॉन्ग और शॉर्ट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, जल्दी बोलो, नहीं मेंशन है ना। तो जब भी रेशियो मेंशन नहीं होता तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बोलो फटाफट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 1:1 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ठीक है भाई साहब, प्रॉफिट 1.5 लाख है तो कितना कितना होना चाहिए, आधा आधा, 75,000, 75,000, बोले तो माइनस कर दे, यस और नो, यस और नो, यस नो, क्यों नहीं, देख इधर इसने लिखा है इस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए तो जनरल रिजर्व में है। ओए होए होए, मतलब जो 1.5 लाख का प्रॉफिट था वो बांटा ही नहीं है, उसमें से 1 लाख तो अलग रख दिए हैं। तो क्वेश्चन में समझो, 1.5 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ था, इसमें से जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का अलग रखा हुआ है, तो प्रॉफिट आपस में बटा हुआ कितना होगा, 50,000 ही बांट पाए ना, 1.5 लाख में से 1 लाख तो अभी भी रखा हुआ है, तो 50,000 बट गया, अब 50,000 बांटो, तो प्रॉफिट कितना था, 50,000, भूल जाओ उसको, बराबर बटा होगा तो 25-25, ये बटा होगा, से सुनो 25 जोड़ दे, से सुनो, यस, अरे यस, हाँ जी, तो 25 हम क्या कर देते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम किसकी, लॉन्ग की कैलकुलेट कर रहे हैं। देखें भाई, तो ये कितना हो गया, 1,20 और 1,60 में से 20 गए तो 1 लाख, बस आप इसका आप नॉर्मली 8% कैलकुलेट कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करो तो आसान है। इसमें एक केस और बनता है, वो पता है क्या है, तुम्हें 10 रुपए बांटने आपस में इंटरेस्ट इन कैपिटल के, तुम्हें प्रॉफिट तो हुआ है, पर प्रॉफिट हुआ है 7 रुपए का। अब 7 रुपए के प्रॉफिट में से 10 रुपए कैसे बांटोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो के साथ, कंडीशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखना मजे आएंगे मेरे साथ करने में, ठीक है जी। अब तक अगर आप लोग मेरे प्रीमियम बैच में एनरोल नहीं हुए, यानी कि लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, तो बेटा लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और वहां आकर अनअकैडमी प्लस का या आइकॉनिक का अपनी जेब के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यूजिंग कोड गौरव जे। जैसे ही आप ये लेते हो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आप आ जाओगे एक बेहतरीन दुनिया में, जहां पर आपको मिलते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एमसीक्यू, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, मेरी सारी फैकल्टीज आपको लाइव पढ़ाएंगी, साथ साथ में आप लोगों को मिलेंगे 1-on-1 डिस्कशन का मौका, आप हैंड रेस करके लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, जैसे हम एक बेहतरीन से ऑफलाइन क्लास के अंदर पूछ रहे हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको ऑफलाइन में मिलता है, उससे कहीं बेहतर एक्सपीरियंस आपको अपने घर पे मिलेगा। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड गौरव जी। बैच अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है इस बैच से रिलेटेड कि क्या होता है, कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उसको फटाक से कॉल लगा लीजिए, बोलिए सर गौरव सर ने हमें बताया था कि कुछ है, तो आप बताएं कि क्या है। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। टिल देन माल को कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।